अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1004 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और मैक्सिमम गई थी 1100 तक और 110 पॉइंट प्लस तकरीबन खुली थी मार्केट। तो आज वॉल्यूम अच्छे हैं, वॉल्यूम इंटैक्ट हैं। 441 मिलियन का काम हुआ है और वैल्यू में 29 बिलियन का काम हुआ है। तो 624 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है परसों और लास्ट डे 511 और आज 441। ठीक है, बुरे नहीं है, वॉल्यूम कंपैरेटिवली थोड़े से कम है लेकिन ठीक है। अच्छा, सेक्टर्स की बात करें तो वही इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आज तेज़ी देखी गई है काफ़ी अर्से के बाद, 478 पॉइंट प्लस और इसमें डले हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर में 298 पॉइंट्स ऐड हुए हैं और कमर्शियल बैंक्स में 264। अच्छा, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी 187 पॉइंट नेगेटिव हुए हैं, पावर जनरेशन में 65, केमिकल में 14। तो एक एक सेक्टर को उठा के वो डेली बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज इन्वेस्टमेंट बैंक्स को उन्होंने पकड़ लिया था। और अगर कंपनीज की बात करें तो एंग्रो एच पहले नंबर पे है, 484 पॉइंट्स ऐड हुए हैं इसकी वजह से इंडेक्स में। फौजी फर्टिलाइजर 164 पॉइंट्स, ई फर्टिलाइजर और बैंक हलबीब। माइनस में रहे लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट, पाक, पीकेजीपी और साजगार। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम सीधा चलते हैं शीट की तरफ और देखें कि हमारा स्क्रीनर क्या कहता है जी। कैटेगरी ए और ए प्लस में 48 स्टॉक्स हो गए 102 स्टॉक्स में से। मैं 102 स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूँ, उसमें से 48 स्टॉक्स ए और ए प्लस में हैं, बेनतहा तेज़ी। और डी माइनस में 20 स्टॉक्स रह गए। मेरा ख्याल है ये कम से कम स्टॉक्स हैं डी माइनस में और मैक्सिमम स्टॉक्स हैं ए और ए प्लस में। ठीक है, और ये हिस्टोरिकल इतने स्टॉक्स जो हैं वो ए और ए प्लस में या डी माइनस में नज़र आ रहे हैं मुझे, और बी और सी के अंदर 33 हैं। तो ये खुशी की बात है कि डी माइनस से कुछ स्टॉक्स जो है निकल कर बी और सी में भी गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो आज नए स्टॉक्स ए में आए हैं उनमें एटलस होंडा, ATLH, मारी, TPL, ई फर्टिलाइजर, एचकार, NCL और टैली। ठीक हो गया। और जो ए प्लस में नए स्टॉक्स आए हैं, ए प्लस में मतलब जो बी और सी से जो ए प्लस में आए हैं, बैंक अल्फ्ला, बैंक हलबीब, एंग्रो एच, इमेज। और ए प्लस में जो आए हैं, ए से ए प्लस में जो गए हैं वो GATM, GCIL, GGL और TGL। बैंक ऑफ पंजाब पहले नंबर पे रहा है जी वॉल्यूम वाइज, पाक इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर पे, वेव्स 5वें नंबर पे, पावर 8वें नंबर पे और TOMCL 11 नंबर पे। ये जो रिपोर्ट है वॉल्यूम वाइज, इसको लाजमी देखा करें। और इसके बाद जो कुछ स्पेशल स्टॉक्स हैं उनमें BNL, JVDC, GCWL, GGL, GGL, GHGL, पूरा ग्रुप जो है ना कुछ स्पेशली चल रहे हैं। और DFML भी आज स्पेशल स्टॉक्स में है। क्या बताऊं जी, मार्केट के बारे में कुछ कहना, कुछ बताना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ हो गया आजकल। कुछ खास एनालिसिस के लिए है नहीं, तेज़ी है मार्केट के अंदर। सिर्फ एक काम आपने करना है कि ज़्यादातर लोग जो हैं जो प्रैक्टिस, मुझे लगता है कि मैं नहीं रहूँगा लेकिन एक प्रैक्टिस रहेगी, वो ये है कि हम लोग जो अच्छे स्टॉक्स नहीं हैं, ज़्यादातर डी माइनस में रहते हैं, या आपके पोर्टफोलियो में आके वो लॉस आपके लिए बनाना शुरू कर देते हैं, वैसे स्टॉक्स में ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं। लोग डिस्काउंटेड स्टॉक्स को बाय करने की कोशिश करते हैं। डिस्काउंटेड स्टॉक्स आजकल की मार्केट में बाय नहीं करने, अदरवाइज आप तेज़ी अपनी मिस कर देते हैं। देखिए, जब मार्केट में मंदी हो और मंदी भी हो ना मार्केट के अंदर, फिर भी डिस्काउंटेड स्टॉक्स यानी कि बहुत ज़्यादा गिरे हुए स्टॉक्स को बाय करना ख़तरनाक होता है। ये अपनी इस आदत से आप छुटकारा पा लें। जितनी जल्दी छुटकारा पाएंगे उतनी जल्दी स्टॉक मार्केट से पैसे बनाएंगे आप। अगर आपको यही आदत रहेगी कि यार जो गिरे हुए स्टॉक्स हैं उनको बाय करना, देखिए 10 स्टॉक्स बाय करेंगे उसमें से 1-2 चल भी जाएंगे तो क्या फ़ायदा उसका, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन द एंड ऑफ द डे
एंड ऑफ द डे आप प्रॉब्लम में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे। अभी आज मैं बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो देख रहा था, 10 स्टॉक्स हैं, 8 स्टॉक्स जो है ना वो नेगेटिव में है। इस तेजी में आप अपना खुद मुहासरा करें। अगर आपके 80% 70% स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ऐसे हैं जो लॉस मेकिंग है, यानी कि वो नेगेटिव में है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो मुझे बताएं, इतनी तेजी, मुझे पता नहीं कितने डेकेड्स गुजर जाते हैं, दुनिया इतनी तेजी नहीं देख पाती जितनी PSX में हम देख रहे हैं। तो इस तेजी में भी अगर आपके पास 70-80% स्टॉक्स वो हैं जो नेगेटिव में हैं, यानी कि आपको वो नुकसान दे रहे हैं, तो फिर जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगी, जब मार्केट नीचे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, नॉर्मल बिहेव करेगी, फिर आपका क्या हाल होगा? मुझे ये समझ में नहीं आती। तो अपनी आदत को बेहतर कर लें और चीज़ों को लिखना शुरू करें। लिखना शुरू करेंगे ना तो वो चीज़ें अडॉप्ट भी हो जाएंगी। एडॉप्शन तो बात की बात है, पहले समझें तो सही, ठीक है। इतनी तेज़ी और आपके पास 70-80% स्टॉक्स जो हैं वो माइनस में खड़े हुए हैं। तो जब मार्केट गिरेगी, खुदा ना खास्ता, जो कि ना एक नॉर्मल सी, मतलब एक नॉर्म्स है मार्केट के, कोई मसला नहीं है, अगर गिरती भी है तो वो अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, तो फिर आपका क्या हाल होगा? इस बात को समझें और ज़्यादा डिस्काउंटेड स्टॉक्स ना लें भाई। जो आज भी डी और डी माइनस में खड़े हुए हैं, उनको क्यों लेना है हमने, जब हमारे पास अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छे परफॉर्मर हैं। कल भी मैंने यही बात की थी कि आप इस 2 सेंटेंस निकाल दें कि यार बहुत बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, और बहुत गिर गया और कितना गिरेगा। ये 2 सेंटेंस जब तक नहीं निकालेंगे, आप राह रास्त पे नहीं आएंगे, ठीक है। मेरी कुछ बातें लोगों को बुरी लगती हैं, लेकिन भाई मुझे ज़्यादा फिक्र जो है ना उन लोगों की है जो नए आते हैं स्टॉक मार्केट में। बहुत लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, बहुत लोग आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोग सीखें, फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करें। मुझे उन लोगों की बहुत फिक्र रहती है जो लोग नए आ रहे हैं। किसी ने कोई कर्जा लेकर आ रहा है, कोई क्या लेकर आ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करके आ रहा है। तो सीखें, लाजमी सीखे बगैर काम ना करें। तो इतना ज़्यादा आज कुछ है नहीं, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा गाइड कर दूं आपको। इसको भाषण ना समझिएगा, गाइडेंस समझ लीजिएगा। और इसके बाद हम कुछ स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं, जैसे BNL है, कुछ जो स्पेशल स्टॉक्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। BNL आज इसमें बेहतरी नज़र आई है, 10% का इजाफा देखा गया है, लेकिन अभी आपने इसमें एंटर नहीं होना। टेक्निकली अभी वीक है, टेक्निकली वीक है। जहाँ से 2 से 3 दिन की तेज़ी दिखाएगा तो फिर कहीं जाके इसमें बात बनेगी, लेकिन अभी हमारे हिसाब किताब में ये नहीं है, ठीक है। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं इस तरह के आइटम्स में वो ले सकते हैं, बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता ऐसे स्टॉक्स में। देखिए इसमें तेज़ी एक आई थी, सुपर ट्रेंड में गया था, उसके बाद 157 से ये हो गया 98, लो लगा 88, 157 से। जो लोग पूछते हैं ना यार कि 50% डिस्काउंट में कैसे शेयर्स मिलते हैं, कोई लंडा बाजार है कहीं क्या है, देखें ना, BNL 158 तक गया है और लो लगा है इसका 88 को 2 से ज़रब दे दें, 176 बनता है। तकरीबन 45% डाउन हो गया, ठीक है जी। आज बढ़ा है 10%। तो इस तरह अगर आपने BNL 150-140 का लिया हुआ है तो कहाँ पे खड़े हैं आप, प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपके लिए। अच्छा, इसी तरह JVDC भी आज आया जी स्टॉक्स, और क्यों आया इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। JVDC जो है इसमें ये भी सुपर ट्रेंड में ही चल रहा है। अब देखें इसकी जो बाइंग ट्रिगर हुई थी वो हुई थी 82 में, अब 93.54 चल रहा है। मैं बार बार कह रहा था कि अगर JVDC आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं या मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं, तो JVDC जो है ना ये भागता है ना, फिर ये भागता है। तो जब भी इसकी बाइंग ट्रिगर हो उसको आप लाजमी बाय करें। 1 से 2 अगर स्टॉप लॉस ले भी जाता है ना तो फिर ये आपको जब बढ़ता है तो फिर निहाल कर देता है आपको। इसके बाद है GCWL, गनी चैम वर्ल्ड, ये भी बहुत तेजी में है जी। और हमारी जो लास्ट इसकी जो बाइंग ट्रिगर हुई थी वो हुई थी 14 रुपये 48 पैसे में, अभी 15 रुपये 6 पैसे चल रहा है।
तो ये चम वर्ल्ड की बात हो गई। सारे आज तो डबल जीएल ये सारे स्टॉक्स चले हैं, आप देख लें अपने हिसाब से, अच्छे स्टॉक्स हैं। डबल जीएल में भी अच्छी तेज़ी चल रही है और मेरे हिसाब से तो 25 रुपये 97 पैसे से ऊपर बहुत अच्छा लगता है मुझे डबल जीएल भी। इसके बाद ट्रिपल जीएल, डबल जीएल गनी ग्लोबल होल्डिंग्स और ट्रिपल जीएल गनी ग्लोबल ग्लास, ये एक ही ग्रुप है और ये भी अच्छा लगता है सर। 13 रुपये 35 पैसे से ऊपर ये अच्छा लगता है और वॉल्यूम इसके अंदर अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, स्पेशल बाइंग हो रही है। जीएल की बात करें, तीसरा दिन है ये अपना जो है वो 59.49 पे क्लोज हुआ था उस दिन। चले अगर आप मिस कर भी देते हैं, नेक्स्ट डे आप पकड़ लेते हैं, 48 रुपये में इसकी बाइंग हमारी ट्रिगर हुई है और आज है 51 रुपये। तो वॉच लिस्ट मैं हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि बहुत से लोग हमारे जो है वो चैनल के साथ नए जुड़ते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि वॉच लिस्ट बनाएं। वॉच लिस्ट का मतलब होता है कि आपने अपने स्टॉक्स को स्टॉक्स आपने होल्ड सेलेक्ट कर लिए कि भाई इन स्टॉक्स में मैं काम किया करूंगा जब भी मेरी बाइंग ट्रिगर होगी। जब बाइंग ट्रिगर होगी आपने उन स्टॉक्स में काम करना है, ठीक है। जीएल हो गया, उसके बाद डीएफएमएल, आज कुछ इसमें भी कोई तेज़ी नज़र आई है। डीएफएमएल मतलब नेगेटिव में है, मंदी में है। आज इसके अंदर एक ख़ास हाफ अलर्ट कैंडल बन गई है, 7% का इजाफा देखा गया आज। ऐसे स्टॉक्स में मैं काम नहीं करता, अगर कोई इस तरह के स्टॉक्स में काम करना चाहता है डीएफएमएल जैसे, मैं बार बार कहता हूँ जी कि अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है तो भाई ग्रुप अच्छा होना चाहिए, ग्रुप अच्छा होना चाहिए, अच्छे तरीके से काम करने वाला होना चाहिए। तो आप डीएफएमएल अगर आपको अच्छा लगता है तो आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे इसके ऊपर डाउट है। अच्छा, इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब पहले नंबर पे है। अब ये तो अब आपके हाथ से निकल गया है बैंक ऑफ पंजाब, बार बार मेरे कहने के बावजूद आपने इसको लिफ्ट नहीं कराई। पाक इलेक्ट्रॉन आज नेगेटिव तकरीबन 0.13% डाउन हुआ है, 7 पैसे, और 55 रुपये 15 पैसे तक गया ऊपर, ठीक है। तो पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर भी काफ़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है। पाक इलेक्ट्रॉन को अगर आवरली चार्ट में आप देखेंगे ना तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है काबू में आ गया होगा, लेकिन नहीं, आवरली चार्ट में भी काबू में नहीं आया। आवरली में काबू में आएगा तभी आपने पाक इलेक्ट्रॉन में काम करना है, अदरवाइज अभी फिलहाल रुक जाना है। इसके बाद है वेव्स भी आज 5वें नंबर पे है जी। वेव्स 5वें नंबर पे है, आज इसे हाई लगा के नीचे आया है, 11 रुपये 90 पैसे हाई लगाया है इसने और लो लगाया 11 रुपये 20 पैसे, 11 रुपये 31 पैसे क्लोज हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसको भी आवरली चार्ट में ही इसको आप काबू करेंगे। अब ये आपके हाथ से निकल गया है। वेव्स के बाद है जी पावर भी आज नीचे आया थोड़ा सा। तो जो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं इन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी करेक्शन पूरी कर रहे हैं। आवरली में आपको मौका मिला तब आप बाइंग कीजिएगा, डेली में आप आपके हाथ से निकल गए। टीओएमसीएल की बात करें तो ये भी वही स्टॉक्स है जो कि डेली में आपके हाथ से निकल चुका है, 3 4 5 दिन की तेज़ी दिखा चुका है। आज भी इसने बेहतरी शो की है, बट आवरली में अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं टीओएमसीएल जैसे स्टॉक को, तो आवरली में देख लें। आवरली में इसकी लास्ट हमारी बनी थी 52 रुपये 65 पैसे पे, एक बाइंग बनी है 52 रुपये 65 पैसे से ऊपर। ये अच्छा लगता है, 52 रुपये 65 पैसे तोड़ता है ना तो फिर ये बुरा लगेगा, लेकिन 52 रुपये 65 पैसे से ऊपर ये अच्छा है टीओएमसीएल। इसके अकाउंट्स पढ़ें, लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखें लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे ग्रुप की तरफ ही जाना चाहिए। ऐसा कोई कंपनी जो सिंगल चल रही हो थोड़ा सा रिस्की होता है। बहुत अच्छी कंपनीज हैं, उनको छोड़कर अगर आप ऐसी कंपनीज की तरफ जाएंगे ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ट्रेडिंग करने वाले तो देखें ट्रेड कर लेते हैं, उन ट्रेडिंग करने के लिए इतना रिस्क नहीं होता जितना लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले के लिए रिस्क होता है। तो लॉन्ग टर्म वाले को बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से एक मुश्किल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म करते हो तो आसान है, कदरे आसान है। अपने अपने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन रिस्क ही अगर देखा जाए ना, रिस्क अगर आप सही अपनी स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आसान होती है। अगर आप अगर आप फंसते नहीं हैं उसके अंदर, अगर आपको काम आता है, ठीक है जी। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, छोटे प्रॉफिट के साथ काम कर रहे हैं 10-15%, तो यार आप स्टॉप लॉस के बगैर कर रहेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। स्टॉप लॉस के साथ काम करें। और लॉन्ग टर्म वालों को मैं समझता हूँ कि 40-50% तक ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बाकी उनको पैसे होल्ड करने चाहिए। जब भी मार्केट करेक्शन लेगी तो नीचे देखें, स्टॉक मार्केट में जब मार्केट नीचे जाती है ना अब,
तो उस वक्त अपॉर्चुनिटी बनती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगर वहाँ पर उसके पास पैसा नहीं होगा ना, तो फिर स्टॉक मार्केट में आपको काम करने का कोई फायदा नहीं है, ना फायदा हो ही नहीं सकता। अगर मार्केट नीचे जाती है 40-50% कोई स्टॉक आपको डिस्काउंट में कभी मिल रहा हो और आपके पास पैसा ना हो, तो फिर स्टॉक मार्केट में काम करने का आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।